नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। स्कंद माता दुर्गा माँ की 5वां रूप है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान और संतान का सुख मिलता है। घर में सुख शांति आती है। माता की पूजा करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता मिलती है। ये लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि ये नाइट में बहुत 10 बजे की समथिंग मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो सुबह जैसे आप रेगुलर नवरात्र में स्नान करते हैं और पूजा करते हैं, तो आप वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा और अपने पूजा घर को अच्छे से साफ़ करके गंगा जल छिड़क के माता का तस्वीर भी पे छिड़क के, चित्र है अगर आपके पास तो चित्र पे छिड़क के हल्का से कोई साफ़ कपड़ा से साफ़ कर लीजिएगा। फिर अपना आसन बिछा लीजिए, बैठ जाइए, धूप दीपक जला लीजिए और माता को पसंद है पीले या सफ़ेद फूल, और माता को अक्षत चंदन अर्पित कर दीजिए। और स्कंद माता को आप केले का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता को केले बहुत ही प्रिय हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता से बोल दीजिएगा। फिर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 108 बार करना है। इस मंत्र का जाप करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है आपके ऊपर। और माता की आरती गाएं और जो भी चढ़ावे माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर पूरे घर को प्रसाद बांटें। आप जब भी कोई भी व्रत रहते हो ना, तो पहले संकल्प अवश्य लिया करो। जब आप पूजा करने जाते हो ना, तो पहले संकल्प लो। संकल्प कैसे लिया जाता है, आप ये बताती हूँ कि संकल्प कैसे लिया जाता है। अपने हाथ में फूल, चावल, पानी लेकर माता से प्रार्थना करें। अगर शादीशुदा महिलाएं व्रत करें तो माता को सिंदूर भी अर्पित कर सकती हैं। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तमी का पाठ अगर आप नवरात्र में कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो जो भी नवरात्र व्रत रहते हैं वो दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि पूरे नवरात्रि दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहती है। मान लो आपके ऊपर विशेष कृपा माता की बनी रहती है। तो पूरे 9 दिन के जितने भी नवरात्र हैं, आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। माता की पूजा, स्कंद माता की पूजा करने से सुख, शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, समृद्धि बनी रहती है और आपके जो बच्चे होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर माँ की कृपा बनी रहती है। और जो लोग घट स्थापना किए ना, वो ध्यान से सुने। कब मैंने पहले भी वीडियो में बताया और इस वीडियो में भी बता रही हूँ। वैसे तो ये वीडियो मैं शॉर्ट बनाना चाहती थी, बट लॉन्ग बन गया, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी जानकारियाँ होती है कि अगर आप शॉर्ट में भी देना चाहो तो भी वीडियो लॉन्ग हो ही जाती है। 5 मिनट की तो आराम से हो जाएगी। तो जो भी नवरात्र रहते हैं, जितने भी सारे लोग रहते हैं, तो वो घट स्थापना करते हैं, यानी कलश स्थापना करते हैं। तो मैंने पहले भी बता रखा, अब भी बता देती हूँ कि देखो, कभी भी अगर आप कलश रख रहे हो ना, तो इधर से उधर नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आप कलश रखिए वहीं पे रखे रहने दो। और आप उस पे कलश पे, अगर आप विवाहित हैं और अगर अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, तो आप रोरी, यानी जो रोरी सब लोग लगाते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और जो विवाहित महिलाएं हैं ना, तो वो माँ को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कलश पे शुभ होता है रोरी लगाना। तो रोरी ही लगाइए। अगर आप विवाहित हैं तो माँ को सिंदूर अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। फिर वो आप अपने काम में ला सकती हैं, मतलब वो लगा सकती हैं। नवरात्रि के बाद आप अपना वो सिंदूर रख लीजिए माँ का प्रसाद समझ के, और फिर उसको लगाइए आप रेगुलर। रोरी लगाना बहुत उत्तम है और सबके लिए सही भी है। अविवाहित महिलाएं भी, जितनी कुंवारी उनके लिए भी, जो विवाहित हैं उनके लिए भी उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के समय महिलाओं का अपमान न करें और
मैंने पहले दिन ही बताया था कि अपने मेन गेट पे हल्दी का स्वास्तिक अवश्य बनाइए और एक दिन बनाइए, रोज़ उसी पे दोहरा दीजिए, रोज़ उसी पे बनाइए। पूरे 9 दिन मैंने बताया था, क्योंकि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि कल नवरात्रि का 5वां दिन है और सिर्फ नवरात्रि के कुछ दिन ही बचे, तो किसी का अपमान न करें।